आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, यानी कि जनगणना 2027 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, हमारे देश में लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। इसके बाद कोई भी जनगणना नहीं किया गया है। फिर से दोस्तों जनगणना का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि 2027 में हो रहा है। और भारत सरकार ने भारत के सभी व्यक्तियों को पावर दे दिया है कि अब आप लोग घर बैठे ही अपना जनगणना का फॉर्म फिल कर सकते हो। काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी कि जनगणना होगा कैसे होगा, लोग मेरे डिटेल्स को गलत भर देंगे। उसी के रिगार्डिंग भारत सरकार ने एक न्यू पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिस पोर्टल में अब आप लोग खुद से अपने परिवार का सर्वे कर सकते हो, जनगणना फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उसको एडिट भी आप लोग घर बैठे ही कर सकते हो। तो कैसे आप सभी लोगों को जनगणना फॉर्म को फिल करना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। साथ ही साथ भारत के सभी व्यक्तियों को यह जनगणना फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाना। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग सेल्फ सर्वे कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है स्टेट का, तो आपको अपनी स्टेट को चूज़ करना होगा। भारत के सभी स्टेट इसमें अवेलेबल है और ये फॉर्म को बहुत ही सावधानी से आप लोग को फिल करना पड़ेगा। मैं झारखंड से हूँ तो मैंने झारखंड चूज कर लिया हुआ है। आप अपनी स्टेट को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करते हैं और वेरीफाई और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल में टोटल 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आप लोग को अपना सेल्फ सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है। अगर आप लोग के परिवार में आप लोग के फादर मुखिया हैं तो आप अपने फादर का नाम यहाँ पे टाइप करोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप लोग के पास ईमेल आईडी है तो आप लोग भी ईमेल आईडी डेफिनेटली डालिए और वेरीफाई और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उसमें OTP सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को अपने लैंग्वेज को चूज़ करना है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ पे हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने हिंदी चूज कर लिया हुआ है। यहाँ पे उस OTP को फिल करता हूँ और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग के सामने एक पेज आता है जिसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना ASE का। तो यहाँ पे आप लोग को अपने मकान को टैग करना पड़ेगा, जिसके लिए आप झारखंड को चूज़ किए हुए हो, इसको बदलाव नहीं कर सकते हो। यहाँ से आप लोग को अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना होगा, जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने पिन कोड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप अपने पिन कोड को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे खोजे का ऑप्शन मिल रहा है तो खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग को अपने मकान नंबर या जो भी लैंडमार्क है आप लोग को उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा विलेज का नाम मोगलाबांध है तो यहाँ पे मैं मोगलाबांध सर्च कर दूंगा। जो भी आप लोग के विलेज का नाम है उसको यहाँ पे सर्च कर देना है। यहाँ पे सर्च कर दिया हूँ और यहाँ पे खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक देख सकते हैं एक चित्र यहाँ पे आ चुका है अब मेरे गांव का। अब यहाँ से आप लोग का जो भी घर है उस घर को यहाँ पे आप लोगों को टैग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने गूगल में ऑलरेडी अपने घर को टैग किया हुआ है। अगर ये आप लोग को नहीं पता है कि टैग कैसे किया जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी खोज पाओगे, उसके लिए मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप उसको देख सकते हो। तो ये मेरा मकान रहा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो भी मकान संख्या है या जो भी कुछ है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि सहेजे और आगे बढ़े। अगर आप लोग का यही मकान है तो आप इस पर टिक कीजिएगा और सहेजे और आगे बढ़े का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आपके मकान का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ चुका है। अब आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों के सामने जनगणना मकान का वितरण यानी कि कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको बहुत ही सावधानी से फिल करना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आप लोग के मकान में जो सामग्री लगा हुआ है फर्श का वो किस चीज़ का बना हुआ है, मिट्टी का है या लकड़ी का है या पक्की ईंट का है, पत्थर का है या सीमेंट का है या अन्य कोई है। तो जनरली मेरे घर में पक्की ईंट का जो फर्श है वो बना हुआ है तो मैं उस पर चूज़ कर देता हूँ।
जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, यानी कि आप लोग के मकान में कौन सा सामग्री लगा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, घास फूस, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी का या पक्की ईंट का या कंक्रीट का। तो मैं पक्की चूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे घर में यही लगा हुआ है, जनरली सभी के घर में यही लगा हुआ रहता है। आप अपने कैटेगरी के वाइज चूज कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि छत किससे बना हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद पूछा जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति, यानी कि आप लोग के मकान की स्थिति कैसी है, आप लोग को रहने लायक है, अच्छी है, या रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्षक है। तो रहने योग्य है मेरा घर, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और सहेज और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आप अपने कैटेगरी के वाइज चूज कर सकते हो। अब आप लोग को परिवार की डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, जिसमें साफ साफ पूछा जा रहा है कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, आप लोग के फैमिली में कितने मेंबर है उसको यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है। मेरे फैमिली में 4 मेंबर है, मैंने 4 टाइप कर दिया हुआ है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में लिखे, यानी कि यहाँ पे जो भी नाम है परिवार के मुखिया का नाम, उसको यहाँ पे हिंदी में आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। हिंदी में टाइप करना बड़ा सिंपल है, यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे और इस कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है परिवार के मुखिया का लिंग, यानी कि जेंडर क्या है, पुरुष है या स्त्री है। तो आप जो भी कैटेगरी में मुखिया को सिलेक्ट किए हो उसको यहाँ पे चूज कर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे साफ साफ पूछा जा रहा है कि यदि परिवार के मुखिया राज्य, संघ या क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित जनजाति के संबंध है, उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग के परिवार का मुखिया किसी इस तरह से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हो। अगर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करता है तो आप लोग को यहाँ पे चूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बिलोंग नहीं करता है तो मैं यहाँ पे चूज नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है इस मकान में स्वामित्व की स्थिति, अपना या किराए का, यानी कि आप लोग का जो मकान है वो खुद का है या किसी किराए का है। यहाँ पे आप लोग को चूज करना होगा। जैसे कि मेरा मकान खुद का है तो मैं अपना पे चूज कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आप लोग के मकान में रहने योग्य कितने कमरे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अपने टाइप कर देना पड़ेगा। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कि कितने लोग विवाहित हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। भेजे और आगे बढ़े, तो आप फिर से इस पर क्लिक कर दीजिएगा और हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है पेयजल, यानी कि आप लोग जो पानी पीते हो उसका स्रोत क्या है। नल का पानी, उपचारित स्रोत से, यानी कि नल के पानी से आप लोग पानी पीते हो, या कुआं है, या हेडपंप है। जो भी कैटेगरी है आप लोग का, आप अपने कैटेगरी के वाइज चूज कर लीजिएगा। इसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट और दूर। एक ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग का जो भी पानी पीने योग्य का स्रोत है वो आप लोग के घर से कितने दूर है। अगर आप लोग के घर के अंदर ही है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो, और अगर नज़दीक में ही है तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज कर सकते हो, और बहुत दूर में है तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं प्रकाश का मुख्य स्रोत, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य प्रकाशित रहित। बिजली से आता है या मिट्टी का तेल यूज करते हो आप लोग, तो आप अपने कैटेगरी के वाइज चूज कर लीजिएगा। जनरली क्या होता है कि लोगों के पास लाइन कनेक्शन होता है तो बिजली का ही चूज करना पड़ेगा। शौचालय की उपलब्धता, क्या आप लोग के घर में शौचालय है तो उसको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। केवल परिवार के उपयोग हेतु, तो यहाँ पे आप हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, खुले में आप लोग शौच कर रहे हो। इसके बाद गंदे पानी के निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा कि आप लोग का जो शौचालय है उसका जो गंदा पानी है वो किस प्रकार से निकलता है। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है, तो अगर आप लोग के घर में है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। रसोई घर के एलपीजी, क्या आप लोग के घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है तो उसको यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, यानी कि आप लोग खाना पकाने के लिए किस ईंधन का यूज़ करते हो उसको भी यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। बिजली का उपयोग करते हो या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हो या मिट्टी का तेल उपयोग करते हो या जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हो या कोयला का उपयोग करते हो या एलपीजी का उपयोग करते हो, तो एलपीजी को चूज़ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सहेजे और आगे बढ़े, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग से लास्ट डिटेल्स पूछा जा रहा है कि रेडियो
ट्रांजिस्टर। आप लोग के घर में क्या मोबाइल स्मार्टफोन की सुविधा है तो आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी के घर में होता है तो आप लोग को चूज़ कर देना चाहिए। टेलीविज़न की क्या आप लोग के घर में टेलीविज़न है, टेलीविज़न का डिटेल्स मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये चाहो तो आप नहीं भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद इंटरनेट की सुविधा है, अगर आप लोग के घर में इंटरनेट है तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो। लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप यस कर सकते हो, नो कर सकते हो। मेरे कैटेगरी के हिसाब से है तो मैं यस कर देता हूँ। इसके बाद पूछा जा रहा है टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन, केवल लैंडलाइन स्मार्टफोन, आप लोग के किस प्रकार का मोबाइल या टेलीफोन है तो उसको यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये सारी चीज़ें आप लोग के पास है या नहीं है तो उसको यहाँ पे आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग के घर में कार या जीप या वैन है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई, आपके घर के परिवार में कौन सा चीज़ों को यूज किया जाता है खाने योग्य के लिए। तो आप चावल जनरली लोग खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, तो उसको आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से चूज़ कर सकते हो और सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल की होगी वे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ये सारी डिटेल्स को आप लोगों को अच्छे से ध्यान देखना है। अगर कोई भी चीज़ें गड़बड़ रहती है तो आप इसको यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, जैसे नीचे दिया गया है ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, आप इसको सेव करके भी रख सकते हो या वापस जा सकते हो और कोई भी डिटेल्स को आप लोग चेंज भी कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो आप लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे आप लोग सबमिट करते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आप लोगों को कॉपी करके रखना है या स्क्रीनशॉट लेके रखना है, या आप चाहो तो इस पेज को प्रिंट भी करके रख सकते हो। ये आप लोगों ने सेल्फ सर्वे कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग के घर में ऑफिसर आएंगे जब सभी लोगों का सर्वे होगा, तो आपको सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस ऑफिसर को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आप ये नंबर दे दोगे तो वो नंबर जैसे दे दोगे तो वो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करते ही जो आप लोग का सर्वे है वो अप्रूव हो जाएगा और जो भी सुविधा आप लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलनी चाहिए सर्वे के हिसाब से वो आप लोग को डायरेक्ट ही मिल जाएगी। यह वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दे या उन सारे फैमिली मेम्बर को शेयर कर दे जो घर बैठे बैठे सेल्फ सर्वे करना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे में काफ़ी ज़्यादा धोखेधड़ी होती है। काफ़ी सारे लोग गलत सर्वे कर देते हैं, जिस हिसाब से जो भी सुविधा आप लोग को मिलनी होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो आप लोग को नहीं मिल पाती है। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।